seeds require warm germination. Water enables to the या ऐसा कर लो, तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी। अरे यार दिखता नहीं है, धूप आ रही है। ये खड़ी होगी साथ में। हाँ ऐसा कर लो, कल ये चैप्टर वाला पूरी बुक कंप्लीट कर लेना, और मॉर्निंग में आओगे ना कल तो कल ये वाली बुक भी कंप्लीट कर लो और वो वाली भी कर लो दोनों, और दोनों का एक साथ टेस्ट दे दो कल एक बार, कि तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी, तुम्हें पता चलेगी गलतियाँ कहाँ पे, तो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और फिर परसों जो हिस्ट्री पढ़ लेना। अब बताओ करना चाहते हो ये, बता दो। नहीं बोल रहे, तुम्हारी रिवीजन होगी, इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, तुम्हारी मर्जी है बाकी। मुझे तो टेस्ट पेपर बनाना है। हो गया Water enables the seeds to carry out the process of natural बंद कर दीदी पढ़ रहा हूँ। क्या हुई कर रहा है बदतमीज। और ठीक करो, ये इसकी भी स्पेलिंग गलत है, बनाना ट्री ये सही है, कोकोनट की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे देखो क्या लिखा तुमने, सही लिखा है यहाँ पे, और तुम दोबारा लिखना, पहले एक बार लिख के दिखाओ उसके बाद लिखना तुम। वाटर सीड्स रिक्वायर आदर्श क्या हुआ, आ नहीं रहा, वाटर क्यों नहीं आ रहा है? ये आपने झूठ बोला। क्या आदर्श का हो गया नाम याद आ गया, नहीं आपने बोला था ना कि आदर्श का तो हो गया। Water enables the seeds to carry out the process necessary. क्यों कल याद करने को बोला था ना, आज भी तुम हंसते आओ और पिटोगे फिर, ये तुम्हारा बेबी का है। आदर्श बताओ, कल बोला था ना याद कर लेना, तुमने बोला था हो जाएगा। नतीक हो गया। प्राइवेट सेक्टर पता क्या होता है? Owned and operated by an individual or individual group. आगे Seeds require water for germination. Water enables the seeds. तुम आ जाओगे सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, उठ जाती हो? ये लोग तो आ भी जाएंगे, तुम्हारा तो भरोसा नहीं है। बेकार भी नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं उठती, मैं तुम कैसे उठ सकते हो? बच्चे हैं। मैं तो उठ जाऊंगी तुम्हारे लिए, बट तुम कैसे उठोगे? दीदी बच्चा है, तो उठ जाती है बताओ। क्या हम 9 बजे तक उठते नहीं? मैं 3 दिन उठती हूँ, 3 दिन नहीं उठती। बढ़िया है आपका तो। और आखिरी बंद करो, 3 दिन उठते, 3 दिन ये भी कर कर, और 2 दिन हो गए ना, और एक लास्ट वाला दिन बचा हुआ, 10 मिनट है। वो भी करना होने वाला बस लास्ट लाइन तेरे को आना है, तेरे को आना है, तुम देखो याद रखियो। 3 तू भी आएगा नेक्स्ट संडे से? हाँ बिल्कुल दीदी, इसे और इसे हाँ बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है सामने जो तुम लिख देते? Require water दीदी, पहले ये सुन लो फिर ये सुन लेना। चलो नेक्स्ट करो। क्या ये सुन लो फिर ये सुन लो। बेटा वो है ना जर्मिनेशन वाला, उसमें 3 स्टेप्स है कि क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। वाटर रिक्वायर्ड होता है, और पहले ये और ये सुन लो फिर ये सुन लो। हाँ वो 3 पॉइंट उसी के है। अगर ये पूछा जाएगा ना कि व्हाट इज फूड जर्मिनेशन, तो आप बस जर्मिनेशन का डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि सीड जर्मिनेशन होता कैसे है, उसमें प्रोसेस क्या है, तब आप उसमें ये लिखोगे, समझे? इसे करवा रही फूड जर्मिनेशन क्या है? वो क्या होता है सीड जर्मिनेशन, क्योंकि एक बच्चे के ना पेपर में आया था, तो मैं इसलिए करवा रही हूँ, मैं करवाती हूँ। उसमें उसकी में सैंपल पेपर लिया था, उसमें तो आया क्या आया था उसमें उसमें पेपर का
हाँ बता क्या दीदी कल लेके आओ। सैंपल पे हाँ Seeds require water for germination. Water दीदी enable का क्या मतलब होते हैं? हाँ Enable कार्ड पे बेटा water enable पूरा पूरा water seed require water for germination. Water enable जर्मिनेशन मतलब उसको जरूरी होता है भाई उसको दीदी इसलिए दिखा नहीं रहा। अरे बता तो दिया कितना बताएगा। enable जरूरी भाई जरूरी है ना वही तो बोल रहा हूँ जरूरी seed require water for germination. तो दोनों पैसे भी तो भरा था तो सेम ही तो आता है हिंदुस्तान प्रीमियम water enable that to carry out the process हाँ मेरे चैप्टर for the their growth. बिल्कुल ईमानदारी से नहीं मतलब करा है क्या पेपर नहीं पूछा कि ट्री ट्री क्या होते हैं ट्रीज लॉन्ग होते हैं ठीक है अरे बोलने तो दो हाँ आगे ट्रीज लंबे लंबे होते हैं उनकी स्टेम मोटी होती है पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं किसी के छोटे भी होते हैं केले का पेड़ जैसे उनका कुछ के क्लाइंबर्स क्या होते हैं कुछ प्लांट्स मतलब कुछ ट्रीज के अंदर पानी भरा होता है क्लाइंबर्स होते हैं जो गोल क्रीपर्स है वो मैंने क्लाइंबर्स पूछा है तेरे से मैं क्रीपर्स क्लाइंबर्स हाँ क्लाइंबर्स वो होते हैं जो कोई पहले तो देखने आ रहा है इसलिए मैंने कुछ भी ऐसे कुछ भी रस्सी वगैरह टांग दो उसके ऊपर गोल 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 होते हुए चले जाते हैं। अरे दीदी याद नहीं हो रहा देख ट्रीज क्या होते हैं हाइट उनकी जो होती है वो 3 मीटर से लॉन्ग मैं बता दूं 3 मीटर 3 मीटर से लॉन्ग होती है ठीक है और वो थिक होते हैं उसके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और वो जो होते हैं वो बहुत सालों तक जिंदा रहता है जैसे कि हमारा नीम ट्री होता है वो बहुत सालों तक जिंदा रहता है ठीक है मैंगो ट्री भी बहुत सालों तक रहता है मेरे अभी भी मेरे जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ पे अभी भी वो पेड़ अभी तक है 50 साल हर चीज में पहले रहती थी हाँ क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा ही रहता है मुझे अच्छा लगता है दीदी वहीं पे चले जाओ वहीं पे चले जाओ ना वहाँ पर अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे ना तो मैं वहीं पे घर लूँगी यहाँ पे तो मैं रहूँगी पहले चले जाओ यार दीदी पढ़ाती रहेंगी आपको मल्टीप्लाई करना आता है मल्टीप्लाई करना आता है इसको नहीं आता है नहीं आता इसके पेपर में आएगा मल्टीप्लाई पता नहीं आएगा आंटी कराती है इसको काम हाँ इसमें टाइम देखना आता है टाइम आ रहा है तुम्हारे पेपर में टाइम देखना आता है 5 का टेबल आता है टेबल्स आती है टेबल्स लिख के दिखाना जरा जी टेबल मम्मी ने मना करा है क्यों बोला कि मैं करा दूंगी टेबल बस भाई 5 की टेबल तो आनी चाहिए टाइम देखने के लिए चुप रह 5 का टेबल 5 की टेबल लिख के दिखा दो बेवकूफ कहीं का उसके बाद क्रीपर्स कौन से होते हैं क्रीपर्स क्या होता है क्रीपर्स जो मतलब ज्यादा ऊंचे नहीं उठते ग्राउंड पे फैल जाते हैं जो क्रीपर्स होते हैं उनकी जो स्टेम उसकी स्टेम्स नहीं होती है उसकी स्टेम जो होती है बहुत पतली होती है तो वो ऊपर नहीं जा सकते ऐसे तो नीचे ही उनकी वो होती है ब्रांचेस होती है ठीक है वो स्प्रेड कर देते हैं अपनी बॉडी को ठीक है जिससे उनका जो ग्रोथ होता रहता है और उसी में वाटरमेलन जैसे हमारा ठीक है और दीदी और क्या होता है एग्जांपल बताओ और एग्जांपल बता इसके वाटरमेलन मतलब क्रीपर्स के ओ पंपकिन पीज ठीक है उसके बाद हमारा आता है क्लाइंबर्स कौन से होते हैं क्लाइंबर जो एक भी रस्सी वगैरह डंडा वगैरह खड़ा कर देते हाँ ये नहीं क्या ये तो डंडा वगैरह बदतमीज इनकी क्या होती है बहुत सॉफ्ट और वीक स्टेम होती है ठीक है वो बहुत जल्दी टूट सकती है ठीक ये सॉफ्ट होती है लेकिन ये वो नहीं होती क्या बोलते वीक नहीं होती है इसकी स्टेम जल्दी नहीं तोड़ सकती है
ठीक है। और इसका जल्दी तोड़ सकते इसकी हैं। टूट जाती है भाई। स्ट्रॉबेरी की तो कटती भी नहीं है। इसकी कट जाती है भाई। स्ट्रॉबेरी कहाँ है इसमें? ये तरी कहाँ है? इसमें बोल रही हूँ मैं गधे। ये जो हमारा मनी प्लांट होता है उसकी कट भी जाती है, टूट जाती है। हाँ दीदी चली जाती है। उसके बाद इसका होता है अदरक के बच्चे सुन ले बदतमीज। ये पिटेगा आज मेरे से, इसका आज बुरा दिन है बहुत। ये जॉइंट चैप्टर की डेफिनेशन पीछे पेज से आगे पेज से है। जॉइंट इस वाली यहाँ पे बेटा, ये जॉइंट सेक्टर्स यहाँ से यहाँ तक है इसका, पीछे पीछे इस नहीं वाला है। याद कर लिया। बेवकूफ हो, ये है भाई, टिक करके दे दी इतने अच्छे से तब भी नहीं दिख रहा लाल पेन से वो भी। मेरे को लग ही रहा था। उसका इसका एग्जांपल करेगा, पकड़ 3 चीज करेगा, ट्री, ट्राइबर्स और चैम्बर्स, जो भी दे रहा हूँ। दीदी कल सुना दूंगा। नहीं अभी सुनाना है बेटा, कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल। फर्स्ट क्वेश्चन तो तुमने करा नहीं होगा, गारंटी है मुझे। इसका आंसर होगा करा दीदी मैंने। बोल बिना पूछे। तो दीदी स्कूल वाले हर रोज पेपर क्यों नहीं लेते? कल करे तो आज पढ़ाएंगे तब ना रोज लेंगे। रोज पढ़ा लेंगे। हिम्मत है एकदम पढ़ाने की। अगर मैं स्कूल की टीचर भी बन गई ना, मैं 6 महीने बच्चा सिलेबस खत्म भाई, पागल की तरह क्यों घिसे रखना। स्कूल वाले क्राइटेरिया देते हैं ना टीचर्स को कि इतने दिन तक तुम्हें पढ़ाना है। दीदी आप गवर्नमेंट टीचर बन जाना। गवर्नमेंट में तो मेरी गवर्नमेंट में वो ज्यादा है। एग्जाम देना पड़ता है। दीदी आज हमने ना स्कूल में बैठ के सारी टीचरों की फीस की जीएसटी निकाली। उसमें टीचर्स, तुम्हें कभी टीचर से ये बात नहीं बोली कि बहुत क्या बोलते हैं, आता है तुम्हें ट्रेवल तो ये सिलेबस तुम्हारा बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन तुम्हें बहुत टाइम से कराते हैं। टीचरों के देखो, गुटी लगती 7 बज के 00 का मतलब होता है 7 o'clock। क्या होता है, क्या होता है? 7 बज रहे, ठीक है। 00 का मतलब क्या होगा, 7 बज रहे, ठीक है। मतलब 7 आ गया है ना तो 7 बज रहा है, ठीक है। अब क्लॉक क्लॉक कैसे बनाते हैं? यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 आता है ये क्लॉक बनाना। तो ये सीख जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ठीक है। अब देखो बीच में डॉट होता है ना, सुई होती है ना बीच में। अब जो छोटी वाली सुई होती है वो हमारी किसके लिए होती है? सौम्या मिनट के लिए होती है, किसके लिए होती है? मुंह से सुई निकल जाएगा, मार दो तुम्हारे मुंह पे। छोटी वाली सुई किसके लिए होती है? सौम्या बताएगी, और किसी ने बोल दिया ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारे। बताओ सेकंड की होती है। और ये छोटी वाली सुई किसके लिए होती है? दीदी बोले मेरे लिए होती है। छोटी वाली सुई किसके लिए होती है? अभी टाइप करा है ना 2-3 दिन पहले, बता किसके लिए होती है छोटी वाली सुई? दीदी बहुत आ रहे हैं। टाइप 5:43 बताओ छोटी वाली सुई किसके लिए होती है, पता है? तुम्हें पता है? नहीं, आवर्स के लिए होती है भाई, आवर्स के लिए होती है। किधर सुन लो, तुम्हारे लिए होगी, आवर्स के लिए होती है, ठीक है। छोटी वाली सुई आवर्स के लिए होती है। और जो हमारा पहला वाला नंबर होता है ना, डॉट से पहले वाला, डॉट से पहले है ना ये नंबर, तो ये हमारा क्या होता है? आवर होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? मिनट होता है। तो 00 मिनट मतलब कि 12 पे जाएगी सुई। 00 मिनट पे क्या होगा, किस पे जाएगी सुई? 12 पे। और ये मिनट्स के लिए हम बड़ी सुई यूज करते हैं और आवर्स के लिए हम छोटी सुई यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी कितना बज रहा है? 7 बज रहा है ना, तो छोटी छोटी सुई कहाँ पे जाएगी? छोटी वाली सुई किस पे जाएगी? 7 पे जाएगी, क्योंकि 7 बज रहा है ना, तो 7 पे छोटी वाली सुई जाएगी, ठीक है। और बड़ी वाली सुई कहाँ पे जाएगी? 12 पे। आया समझ? ऐसे बनाना है। दीदी पेटूनिया क्या होते हैं? पेटू है तू। दीदी आपने वो नहीं पढ़ाया। जो पढ़ने के लिए बोलती हूँ ना, तुम्हारे तेरे और अर्नब को तो ये अक्ल ही नहीं है कि जो पढ़ने के लिए दीदी बोल रही है वो कर लूँ पहले मैं, उसके बाद बकवास करूँ। दीदी जब याद आए तभी तो बोलूँगा। सप्लायर अभी और जगह पे भी लग जाएगा। सप्लायर
प्लांट्स एंड एनिमल्स Depend floor है। दीदी मैम ने क्वेश्चन करवाया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या फर्क है? मुझे नहीं पता। दीदी बताओ पेन ना। काम नहीं कर रहा। प्लांट जो होते हैं, मतलब ये देखो, प्लांट जो होते हैं वो एसेक्सुअल होते हैं और एनिमल जो होते हैं वो सेक्सुअल होते हैं। अब तुझे इसका मतलब नहीं पता तो मैं कैसे बता सकती हूँ? ऑटो वो ऑटो क्या? ट्रोप्स। ऑटोट्रॉप्स और हाइड्रोट्रॉप्स होता है वो मैंने। हाँ दीदी मैंने खुद से ये लिखा मुंह था। धोए हो। जा भाई दो। और दीदी पिछले टर्म का भी आया था उसमें दी पेन का फेंकू। सैंपल पेपर का ले आई, कल करवा दूंगा। दीदी उसमें बताऊँ क्या था? Sorry. टैप रूट, फाइब्रस रूट, हाँ तुझे पता नहीं होगा, इसमें इसकी बुक में टैप रूट पता है है। मेरे को। टैप और वो रूट भी आया होगा, हर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं। सही कुछ आया था। और रिनेशन ये सब ब्ला 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 ब्ला। सौम्य वो घर पे नहीं है क्या? जानसी हाँ दीदी वो शायद नहीं है, उसको कहीं गई हुई है वो। कल देखते हो। हाँ देखते हैं। दीदी मैं छुट्टी कर रहा हूँ 3 दिन की और कल परसों और छुट्टी। क्यों? दीदी कल तो मन कर रहे हैं। कल तो सैटरडे है लल्ला। कल तो टेस्ट डे है, टेस्ट डे दीदी कल भूल गई। अरे दीदी आप पेपर में मत लो। तो मारूंगी ना मुंह के ऊपर तेरे लात। लात दीदी बदबू आ रही होगी धो के मारना। ये लो बेटा, हो गया तेरा? कल किस चीज का टेस्ट है? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा है, क्या कर रहा है तू? वाटर सीड रिक्वायर वाटर आपने ज्यादा छोटी घड़ी बना दी। दी। अंडा हो गया तीनों याद है? हाँ। दिखा। सीड वाटर तेरे इसका टेस्ट किया था मैंने? टेस्ट पेपर रखा हुआ है। बनानी जाता है, दीदी ये तो रियल में था। इंग्लिश में ऐड कर दूंगी। टेस्ट पेपर तो मैंने ले लिया। टेस्ट पेपर पे ना, टेस्ट शीट तो मेरे पास है। वो टेस्ट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर मेरे पास होगा बेटा, तेरे पास नहीं होगा। दीदी आपने दिया था। मैं नहीं देखी। क्वेश्चन पेपर नहीं देती दीदी, स्टार्टिंग में देती थी, अब नहीं देती। स्टार्टिंग में जो दिया था। दीदी टेस्ट इसका लोगे। तुम पहले ये तो बताओ, सुबह आ जाओगी? तभी सुबह बुलाऊंगी। दिन में आ जाना, 1 से 2। 9 से 10 चाहिए। हाँ दीदी इधर टाइम पे बुला लो। नहीं 1 से 2 आ जाऊंगा। दीदी इसी टाइम पे बुला लो। दीदी 9 से 10 दीदी वहाँ पे फिर गली में खेलने वाला भी नहीं होता, फिर आप जब बुलाओगे तब खेलने वाला आ जाता है। दीदी मत बुलाओ इसे। दीदी बुला लो पर इधर टाइम बुला लो। दीदी वैसे भी टेस्ट पढ़ूंगा। दीदी सबसे बढ़िया 10 से 11। नहीं, सबसे 10 से बढ़िया 11 मुझे आना है। 12 दिन। तो 11 मतलब 10 9 से 10 नहीं 9 से 10 सही है। ये गलत है। 9 से 10 के लिए सारे बच्चे हाथ उठाओ। आदर्श सुबह आ जाओगे? 9 बजे 9 बजे। 1 बहन का सब उठ जाते हैं क्या? अरे ही 9 बजे। 3 दीदी मैं तो 5 बजे उठता हूँ। 4 आएगा 9 बजे। नहीं सागर आ दीदी 9 बजे याद भी तो करना है। आएगा रोज 8 बजे उठने नैतिक आएगा देती है मेरी मम्मी, क्योंकि दीदी ये देखो ये दोनों बाद में कह रहे हैं और हम सारे 9 बजे कह रहे हैं। दीदी 9 बजे का कर लो, वोटिंग ज्यादा 9 बजे उठती हूँ। वोटिंग से यहाँ पे सिलेक्ट